जहां प्यार का सीन हो वहां थर्ड व्हीलर्स का दर्द अक्सर आता है। ऐसा ही पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में भी है। एक्स एंड वाई के बीच के रोमांस को खराब करने के लिए हमको मिलता है एक थर्ड वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर टी, जो कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर हाउ डू वी फाइंड आउट dy by dx जब हमको पैरामीटर t गिवन हो। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस जस्ट लाइक द पैरामीटर t स्टिक्स अराउंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है। बेसिकली अगर x एंड y को एक्सप्लिसिटली हम थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है x इज इक्वल टू लेट अस से at स्क्वायर एंड y को हम लिख रहे हैं 2at, तो यहाँ पर x इज एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ थर्ड वेरिएबल जो यहाँ पर क्या है t, एंड इन जनरल इस फॉर्म में हम पैरामीट्रिक में थर्ड वेरिएबल को t ही मानते हैं। तो मतलब हमने x को सिर्फ t की फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया है एंड y को भी सिर्फ t वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है यहाँ पर। तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो a तो आपका कांस्टेंट है, वो आ गया एज इट इज। t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी यहाँ पर 2t। अब बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 2t के साथ में dt by dx लगाओ, जैसे कि dy by dx लगाते हैं जब y की डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब हमारे पास में एक वेरिएबल की डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रही है तो चेन रूल नहीं लगता है। सेम वे में यहाँ पर जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, सो 2a तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा एज इट इज एंड t की डिफरेंशिएशन हो जाएगी हमारे पास में 1। अब dy by dx डायरेक्टली नहीं निकल सकता, इसलिए हमने दोनों की डिफरेंशिएशन करी विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम ये कैसे निकालेंगे, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। तो यहाँ पर dy by dt की वैल्यू है 2a एंड यहाँ पर dx by dt की वैल्यू है 2at। तो 2a एंड 2a गेट्स कैंसल्ड, तो हमारे पास में फाइनल आंसर जो सा बचा है दैट इज 1 by t। एंड इस तरह की डिफरेंशिएशन को जहां पर हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल यानी कि t के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमको x एंड y की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ t एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx। सबसे पहले x को सॉल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिख लेंगे, बेटर इन द सेंस जिससे करने में थोड़ी सी आसानी हो। दिस कैन बी रिटन एज t raised to the power of -1। now so sorry for this। यहाँ पर अगर चलो यहाँ पर अगर हमको dx by dt निकालना है तो t की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 एंड यहाँ पर लगेगा आपका पावर रूल, तो -1 आगे t की पावर -1 दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस ऑफ t द पावर -2 विच इज 1 अपॉन टी स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो वी विल गेट टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और ये हमारी वैल्यू आ गई dx by dt की। सेम वे में हम y को भी लिख सकते हैं t माइनस ऑफ t टू द पावर ऑफ -1। अब यहाँ पर dy by dt कैसे निकलेगा, t की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 एंड यहाँ पर पावर आगे t टू पावर -1 दिस इज 1 प्लस t टू द पावर ऑफ -2 दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन t स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dt। अब मुझे जौन सा है dx by dt भी मिल गया एंड dy by dt भी मिल गया, तो जौन सा हमारा dy by dx है that can be written as dy by dt divided by dx by dt। अब ये क्या बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय t स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अब है तो ये सिंपल स्टेप, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल मेथड होता है हमारे पास में कि जब भी इस तरह से डिवीजन हो तो फर्स्ट गेट्स मल्टीप्लाइड विद लास्ट एंड सेकंड गेट्स मल्टीप्लाइड विद द थर्ड वन। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ में मल्टीप्लाई करना है एंड सेकंड को थर्ड के साथ में। इसको आप लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर एंड इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर -1। आई नो बहुत बेसिक स्टेप बता रही हूँ, बट कई बार ऐसे बेसिक स्टेप्स में भी मिस्टेक हो जाती है। तो दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। Okay, let's start with this question. X and y is given. We have to find out dy by dx. सबसे पहले x से स्टार्ट करेंगे, तो dx by dt निकालने के लिए तो हम यहाँ पर a तो कांस्टेंट ही है, इसको अलग से बाहर लिखेंगे एंड यहाँ पर हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। तो a आ जाएगा हमारे पास में बाहर ही एंड अंदर लगेगा आपके पास में क्वोशिएंट रूल विच इज v का आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। चलो, विच इज v एज इट इज
डी बाई डी टी करेंगे हम 1 माइनस टी स्क्वायर का, देन आएगा बीच में आपके पास में माइनस साइन, 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, एंड देन वी विल डू डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर विच हैव 1 प्लस टी स्क्वायर. अब जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास में 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 एंड टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास में 2t. नेक्स्ट इज माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज. अगेन आपके पास में डेरिवेटिव है, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 एंड टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास में 2 इंटू टी, एंड डिनोमिनेटर इज एज इट इज विच इज 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. चलो नेक्स्ट इज वी जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स. यहाँ पर 0 है जिसको माइनस 2t लिख सकते हैं. जब हम ओपन करेंगे वी हैव माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, एंड यहाँ पर बाहर माइनस साइन है, वी विल गेट माइनस 2t एंड दिस विल बिकम प्लस 2t क्यूब, एंड नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, ये बन जाएगा माइनस 4t एंड साथ में a था तो माइनस 4at होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. आई होप यहां तक क्लियर है. ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? dx बाय dt की. अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? dy बाय dt की. लेट मी जस्ट राइट डाउन y वंस अगेन. तो y की वैल्यू हमारे पास में गिवन थी, इट वॉज 2bt 1 प्लस टी स्क्वायर. चलो y को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास में जो सा कांस्टेंट है 2b, ये रहेगा आपका साइड में, एंड वी विल हैव t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. यहां पर हम क्या लगाएंगे? u बाय v लगाएंगे. चलो वी हैव dy बाय dt, यहां पर आएगा आपके पास में 2b, अगेन क्वोशिएंट रूल लगेगा. सो वी हैव 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. Now 1 plus t square as it is, we will have d by dt of t minus t as it is, and d by dt of 1 plus t square. चलिए next step, we have 1 plus t square, derivative of t is supposed to be 1 only, minus t as it is, 1 का derivative 0 and t square का derivative is going to be 2t, और नीचे आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. चलो वी हैव दिस इज 2b, ओपन द ब्रैकेट्स आप, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ये 0 है साथ में, माइनस 2t स्क्वायर, एंड नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. वी हैव दिस एज 2b, यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस बिकम 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई है? dy बाय dt की. दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dt. चलो dy बाय dx को निकालने के लिए क्या करते हैं? वी हैव dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt. तो dy बाय dt तो हमारे पास में यहीं पर है, विच इज एक्चुअली यहाँ पर है, दिस इज 2b 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. यहां पर लिख लेते हैं, एंड जौन सी उसकी वैल्यू आई थी दैट वाज माइनस 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर. अगेन वही वाला मेथड करेंगे. फर्स्ट जौन सा है वो लास्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकेंड जौन सा थर्ड से होता है. तो ये एंड ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, एंड वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 2b 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस 4at. यहां से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा. वी कैन राइट इट एज माइनस b 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2at, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx. That is supposed to be your final answer. है इजी, बट बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. सो इफ यू प्रैक्टिस अगेन तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में. अगेन x एंड y गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx. चलिए पहले x से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन रूल लगेगा अगेन. यहाँ पर वी हैव dx बाय dt. तो हमारे पास में दिस इज u एंड दिस इज माई v. तो सबसे पहले v एज इट इज, वी विल हैव d बाय dt ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ t minus 1 plus log of t as it is, and we will have d by dt of t square whole divided by t square का square.
ओके, दिस इज टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, log t का डेरिवेटिव इज 1/t माइनस 1 प्लस log t एज इट इज, एंड 2 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू टी होल डिवाइडेड बाई टी टू द पावर ऑफ 4। चलिए, यहाँ पर 0 प्लस 1/t है विच कैन बी रिटन एज 1/t ओनली, एक t से कैंसिल हो जाएगा। चलो लेट मी राइट इट ओनली, टी स्क्वायर इंटू 1/t आ जाएगा, एंड यहाँ पर इफ यू ओपन द ब्रैकेट दिस इज माइनस 2t log ऑफ t होल डिवाइडेड बाय t4। यहाँ पर एक t से कैंसिल हो गया, वी हैव t माइनस 2t log ऑफ t, दिस इज t4 and this can be simplified to minus 2t log of t4। अब ऊपर से क्या है ना, एक t कॉमन आ रहा है, माइनस भी साथ में कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस t इज कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस 2 log of t, एंड नीचे है आपके पास में t4, एक t से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर दिस इज माइनस 1 प्लस 2 log of t होल डिवाइडेड बाय टी क्यूब। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, दिस इज dx बाय dt, दिस इज dx बाय dt। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, y वाली साइड को सॉल्व करेंगे अब हम, तो लेट मी जस्ट राइट y वंस अगेन। y की वैल्यू हमारे पास में है, दिस वाज 3 प्लस 2 log ऑफ t डिवाइडेड बाय t। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सो वी हैव dy बाई dt, अगेन क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पर u बाई v की फॉर्म में, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म विच इज योर u माइनस 3 प्लस 2 log ऑफ t एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर t होल डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। यहाँ पर t है, 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट एंड log t का डेरिवेटिव इज 1/t, दिस इज माइनस 3 प्लस log ऑफ t एंड t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं t इंटू 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 3 माइनस ऑफ log t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई थिंक आई स्किप्ड 2 राइट, जस्ट अ सेकेंड, आई स्किप्ड, या आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आपके पास में क्या है 2 है, सो दिस इज 2 ओवर है। चलो तो यहाँ पर आपका t and t गेट्स कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विद 2 माइनस 3 माइनस 2 log ऑफ t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 2 log ऑफ t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, सो 1 प्लस log ऑफ t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, दिस इज द वैल्यू फॉर dy बाय dt। चलिए नाउ dy बाय dx को कैसे निकालेंगे, dy बाय dt होल डिवाइडेड बाय dx बाय dt। अब dy बाय dt की ये वैल्यू है हमारे पास में विच इज माइनस 1 प्लस 2 log ऑफ t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, एंड आपके पास में dx बाई dt की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर माइनस 1 प्लस 2 log t डिवाइडेड बाय t क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास में आया है माइनस 1 प्लस 2 log ऑफ t डिवाइडेड बाय t क्यूब। तो क्या बताया है आपको इसको सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट को लास्ट से एंड सेकंड को थर्ड से, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को लास्ट से तो t क्यूब आएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 log ऑफ t। आई होप साथ साथ में क्लियर हो रहा है, दिस गेट्स कैंसल, माइनस माइनस से कैंसल, t स्क्वायर यहाँ से कैंसल, तो हमारे पास में फाइनल आंसर बचेगा सिर्फ t। इतना भी टफ नहीं है, जल्दी से साथ साथ में प्रैक्टिस करो। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी हैव t, इसको लिख सकते हैं t टू द पावर ऑफ -1। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको u मान लिया, इसको मान लिया हमने v। चलिए तो dx बाई dt, u आएगा एज इट इज, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर सेकेंड टर्म
plus second term as it is, and we have the derivative of the first term. This is et, t का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर पावर रूल, this term is as it is, and e raised to power t का डेरिवेटिव होता है e raised to the power t only. अब ये एक्सप्रेशन में एंड ये एक्सप्रेशन में e raised to power t कॉमन है, तो e raised to power t को बाहर लिखेंगे. We have 1 minus plus t raised to the power of -1. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए what we are going to do is पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे. जब पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो अंदर वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है. चलिए फर्दर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम आएगा आपके पास में टी स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1 टी, यहाँ पर आप 1 1 लिख सकते हैं. टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इज टी स्क्वायर इंटू टी, ये बन जाएगा टी क्यूब. टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी इज टी, टी इंटू 1 बन जाएगा हमारे पास में टी, एंड ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, dx बाय dt की. चलिए सेम वे में हम y को भी सॉल्व कर लेंगे. y को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. ये बन जाएगा t माइनस टी रेज टू द पावर ऑफ -1. अगेन लेट दिस बी u एंड लेट दिस बी v. तो अगेन हमारे पास में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. वी हैव dy बाय dt, e रेज टू पावर माइनस टी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ योर सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, एंड वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ माय फर्स्ट टर्म. चलिए now this is e raised to the power of minus t. t का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में 1 माइनस ऑफ -1 t raised to the power of -1 यहाँ पर as it is. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर अब आपका चेन रूल लगेगा. तो e raised to power minus t का डेरिवेटिव e raised to power minus t इंटू डेरिवेटिव करेंगे माइनस t का, जो हो जाएगा आपके पास में -1. अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में एंड इस एक्सप्रेशन में e रेज टू पावर माइनस टी कॉमन है, वो बाहर लिख लिया. यहाँ पर बन गया 1 प्लस, यहाँ पर आपके पास में ये माइनस साइन है तो t, और ये माइनस माइनस प्लस. बी केयरफुल ऑफ द साइंस. बच्चे अक्सर ये माइनस साइन वाले में मिस्टेक कराते हैं और फिर पेपर के बाद बोलते हैं कि पता नहीं टीचर ने नंबर कहाँ काट लिए. चलो माइनस टी प्लस 1 बाय टी. अगेन सिमिलर स्टेप है, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. So we will have t square, इसको आप 1 1 लिख सकते हैं. t square डिवाइड बाय 1 इज t square इंटू 1 इज t square प्लस 1 माइनस t क्यूब प्लस t. चलिए तो आपके पास में आपको दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं. यहाँ पर मिल गया है मुझे, दिस इज माई dy बाय dt, एंड यहाँ पर मेरे पास में है dx बाय dt. चलिए I hope this is clear. चलो आपके पास में we have dy, so sorry. चलिए we have dy by dx. तो first term as it is e raised to power of minus t whole divided by ये वाली term, तो e raised to power of t स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी क्यूब प्लस टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारे पास में ये टी स्क्वायर एंड ये टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ये ई रेस्ट टू पावर माइनस टी है. जब ये ई रेस्ट टू पावर टी को अगर मैं ऊपर भेजूंगी तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, माइनस टी हो जाएगी. तो हमारे पास में ये आ जाएगा, ये ऊपर जाकर भी ई रेस्ट टू द पावर ऑफ माइनस टी बन जाएगा. एंड यहाँ पर बच गया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी क्यूब प्लस टी, and this is t square minus 1 plus t cube plus t. अब यहाँ पर साइंस डिफरेंट है तो कैंसिल आउट होंगे नहीं. इसको सिंप्लीफाई करके बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो वी हैव t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी क्यूब प्लस टी, एंड नीचे भी t स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी क्यूब प्लस टी. दिस इज योर फाइनल आंसर. चलिए लेट्स कवर द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक. अब यहाँ पर हमको गिवन है कि डिफरेंशिएट एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब. तो कई बार ये कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन क्या करते हैं ना, इसको हम y मान लेते हैं.
तो y की वैल्यू हमको ये गिवन है और मान लेते हैं कि z इज x क्यूब। तो बेसिकली हमको ये गिवन है दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z, यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dz। लेकिन क्योंकि y x के टर्म्स में है और z भी x की टर्म्स में है, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, पैरामीट्रिक फॉर्म बन गया। तो हम फाइंड करेंगे dy बाय dx एंड dz बाय dx एंड देन सेम मेथड से फिर dy बाय dz आ जाएगा आपके पास में। तो सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको करने के लिए आपके पास में लगेगा क्वोशिएंट रूल अगेन। सो वी हैव यहाँ पर dy बाय dx, इट इज 1 माइनस एक्स क्यूब, ये आपका फंक्शन बन जाएगा u एंड ये बन जाएगा आपके पास में v। v आएगा सबसे पहले, वी हैव d बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस एक्स क्यूब एज इट इज एंड वी हैव d बाय dx ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड इसका 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 0 एंड माइनस माइनस प्लस 3x क्यूब एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। यहाँ पर ये इंटायर टर्म, दिस इंटायर टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी एंड वी विल बी लेफ्ट विद 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है, दिस इज dy बाय dx। और जौन सा आपको यहाँ पर z गिवन था, z इज गिवन टू बी x क्यूब, तो इसकी तो डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, dz बाय dx, दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर। चलिए तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाय dz। यहां पर करेंगे dy बाय dx होल डिवाइडेड बाय dz बाय dx। अब dy बाय dx की वैल्यू आपके पास में क्या आई थी, dy बाय dx की वैल्यू हमारे पास में आई है यहाँ पर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो दिस इज 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इक्वल टू साइन सही पोजीशन पर लिखते हैं, होल डिवाइडेड बाय dz बाय dx विच इज 3x स्क्वायर। तो इसको भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये तो फर्स्ट टर्म है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये आपके पास में कैंसल आउट हो जाएगा। तो जौन सा हमारा फाइनल आंसर है दैट इज सपोज टू बी व्हाट, 1/1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर एंड ये आपका आंसर। आई होप इज दिस क्लियर है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म ही, पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देने का तरीका क्या है, बदल गया है। एक को y मान लिया, एक को z मान लिया एंड देन द सेम प्रोसीजर। That's it for today. I have tried to cover important questions and examples from ML Agarwal for this topic. And जौन से questions and examples नहीं cover किए गए हैं वो I expect from you कि आप खुद से solve कर लोगे। And फिर भी अगर आपको कोई doubt है then let me know in the comments. I'll definitely cater to your doubts. And if you're liking my videos, do share and subscribe. Follow my page and keep practicing because आपके board exams बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। अपना ख्याल रखो and उनका भी जो आपका रखते हैं। Bye bye.